गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी सबको? स्क्रीन दिख रही है? इफ स्क्रीन इज विजिबल देन डू द थम्स अप एंड इफ आई एम ऑडिबल टू यू देन डू द थम्स अप। ओके, सो आज फिर से मैं पढ़ा रही हूँ आपको। ठीक है, सो एज यू ऑल नो कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर 5। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था दैट विल बी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। टुडे वी विल डिस्कस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो, आप सब सही हो? ठीक हो सब? हाँ, बड़े रिएक्शंस आ रहे हैं, मतलब आप सब बढ़िया हो, है ना? ओके, सो यस, वेटेज आपको पता ही है कॉम्प्लेक्स नंबर की कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, लास्ट 5-6 साल में इतने आए हैं। अब हमारा जो आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा दैट विल बी, हमें क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, उसके बाद क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये पढ़ेंगे एंड देन प्रॉपर्टीज ऑफ दिस। ये डब्ल्यू से आपको दिख रहा है ना, इसको ओमेगा बोलते हैं, ओमेगा। क्लियर? तो इसकी प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले, हाँ जी, ये क्या लिखा हुआ है? ये यूलर्स फॉर्मूला या आइलर्स फॉर्मूला बोलते हैं। कुछ लोग इसको यूलर्स बोलते हैं, कुछ लोग आइलर्स बोलते हैं, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो ये किसके बराबर होता है? कैसे होता है ये आइलर फॉर्मूला? क्या होता है? ये पढ़ा है सबने? ई रेस टू द पावर आयोटा थीटा विल बी इक्वल टू क्या? कोस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। यस और नो? पढ़ा था सबने? चलो, मतलब पढ़ लिया। ओके, और ये वाली थ्योरम, डी मोवरेज थ्योरम, दिस इज व्हेन वी हैव लाइक cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर n। तो हम कैसे लिखते हैं इसको? cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, राइट? ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी। ठीक है, हाँ, यस, हो गया, अच्छी बात है। अब ये उस पे देखो, ये क्वेश्चन एक आया हुआ है जेई मेंस में कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है जो क्या, कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? जेड स्क्वायर प्लस 3 आयोटा अपॉन जेड माइनस 2 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। क्लियर? नाउ यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जेड स्क्वायर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन के साथ हम कैसे डील करते हैं? जैसे हमें ये दिया हुआ है ना, जेड स्क्वायर प्लस 3 आयोटा एंड जेड माइनस 2 प्लस आयोटा, दिस इज इक्वल टू दिस। तो अब हमारा जो फोकस रहेगा वो जेड स्क्वायर की वैल्यू पे रहेगा, क्योंकि जेड स्क्वायर की टर्म्स में पूछा हुआ है उसने। क्लियर? सो व्हाट वी हैव टू डू, यहां से वी हैव टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई। दिस इज 2 प्लस 3 आयोटा, इसको इधर ले जाते हैं ऑन द राइट हैंड साइड, तो हमें क्या मिलेगा? जेड माइनस 2 प्लस आयोटा। क्लियर? अब जल्दी से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, और एक इक्वेशन सी बन जाएगी हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ जेड स्क्वायर। जैसे यहाँ पे देखो, जेड स्क्वायर प्लस 3 आयोटा विल बी इक्वल टू, पहले 2 को मल्टीप्लाई करते हैं सबके साथ, 2z, पहले इसको इस सबके साथ मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आया? दिस इज -4 प्लस यहाँ से आया हमारे पास 2 आयोटा। क्लियर? फिर हमने क्या किया, ये जो 3 आयोटा था फिर इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या बना? 3 आयोटा z, यहाँ से वी विल गेट -6 आयोटा। 3 आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, तो दिस विल बिकम -3। ठीक है, अब जो जेड स्क्वायर की टर्म है वो तो एज इट इज। अब पहले जेड वाली टर्म्स को हम इकट्ठा करते हैं, 2z, दिस इज 3 आयोटा z। क्लियर? टेकिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या बन गया? 2 प्लस 3 आयोटा इंटू जेड, कॉमन ले लिया। क्लियर? अब जो कांस्टेंट टर्म्स बच गई, अब यहाँ देखो, दिस इज -6 आयोटा। क्लियर? और यहाँ पे हमारे पास और कोई आयोटा की टर्म चल रही है, ये 2 आयोटा, दैट विल बिकम -4। जब इधर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हम लेके आएंगे, इट विल बिकम 7 आयोटा। क्लियर? अब कांस्टेंट टर्म कौन सी बची? -4 -3, दिस विल बिकम -7। टेकिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट विल वी गेट? 7 प्लस दिस।
is equal to 0. So from here we got a quadratic equation in a complex number z square plus 2 plus 3 iota z plus 7 into 1 plus iota is equal to 0. यहाँ तक सबको clear? If it is clear, then do the thumbs up, everyone. ठीक है, अब हमारे पास यहाँ तक नहीं हुआ क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करके अरेंजमेंट ही तो किया है, देखो जेड स्क्र प्लस 3 आयोटा लेफ्ट हैंड साइड पे था, 2 प्लस 3 आयोटा के साथ हमने ये जो नीचे डिनोमिनेटर में था इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और जेड वाली टर्म्स को इकट्ठा लिखा, जेड स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठा लिखा और कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा लिखा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एक साइड कर दिया, मतलब जैसे हम क्वाड्रेटिक सोल्व करते टाइम करते थे। अब हमारे को हमें जो फोकस रखना है वो किसकी वैल्यू उस पे रखना है, जेड स्क्वायर की, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसके जो रूट्स बनेंगे, मान लो अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, इसकी वैल्यूज जो आएंगी उसका स्क्वायर करके ही तो हमें इसकी वैल्यूज मिल जाएंगी, क्योंकि z के बराबर तो यही आएगी, z या तो अल्फा के बराबर या फिर बीटा के बराबर, अल्फा कुछ भी हो सकता है, अल्फा एंड बीटा, वेदर इट इज रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, हमें नहीं पता। तो हम यहां से क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जेड स्क्वायर, तो दो वैल्यूज आ गई अल्फा और बीटा, क्लियर, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो दो रूट्स आएंगे, तो हमारे पास स्क्वायर करने पे दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, यस और नो एवरीवन? क्योंकि जब हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलेंगे तो इट विल बिकम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा से वो कैंसिल आउट एंड वी विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर सबको? ओके, सो अब देखो, हमने अपनी 10th क्लास में पढ़ा था या फिर 9th में कि सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस बी अपॉन ए, है ना, यही होता है ना, ये दे रखी है माइनस ऑफ बी की वैल्यू, माइनस ऑफ दिस अपॉन ए, ए तो हमारा 1 ही चल रहा है, तो ये किसके बराबर, 2 प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके बराबर होता है, c अपॉन ए, दैट विल बी इक्वल टू 7 इंटू 1 प्लस आयोटा, तो दिस विल बिकम कितना, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ दिस इज 7 इंटू 1 प्लस आयोटा। इज दैट क्लियर? हमारे पास क्या बन गया, ये 2 का स्क्वायर इज 4, 3 आयोटा का स्क्वायर इज -9, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 2 इंटू 2 दैट विल बी 4, 4 इंटू 3 दैट विल बी 12, और यहां से हमारे पास बनेगा -14 आयोटा। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई, -19, और यहां से -2 आयोटा, यही थी सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस। इज दैट क्लियर? तो यहां से ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी द राइट वन। क्लियर है सबको? यस, सी ऑप्शन किसी ने चैट बॉक्स में लिखा हुआ है, सी इज नॉट द राइट वन, बी विल बी द करेक्ट आंसर। इफ इट इज क्लियर, डू द थम्स अप। यस, मैं एमएसडी गर्ल्स करके देख रही हूँ, वो सब ऐसे थम्स अप कर रहे हैं, वेरी नाइस। चलो, ऐसे ही थम्स अप करना है, ठीक है। ओके, नोट कर लिया ना सबने? चलो जी, कर लिया, तो अब हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, ये 2025 में आया है, एक बार नोट करो एंड ट्राई करो, चलो। एंड इफ यू कैन पुट योर आंसर इन चैट बॉक्स, देन अपना आंसर जरूर लिखो चैट बॉक्स में, ठीक है, एक बार ट्राई करो सारे।
कोई कह रहा है सी, कोई कह रहा है बी, गलत जवाब। देखो इधर सॉल्यूशन पे चलते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कोई भी हमें ऐसा थीटा की वैल्यू कहाँ से पहले तो बिलोंग कर रही है 0 से 2 पाई, ऐसा सेट है ए जिसमें 1 + 10 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ दिस, ये वाला जो नंबर है इसको जेड मान लेते हैं अभी, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 0 के बराबर। तो रियल ऑफ ये जो हमने अभी जेड माना है लेट, ये किसके बराबर आ गया, -1/10। येस और नो एवरीवन, यहाँ तक क्लियर सबको? -1 ऑन द राइट हैंड साइड मैंने शिफ्ट किया एंड 10 से उसको डिवाइड कर दिया, क्लियर है सबको? अब हमें पता है कि हम रियल ऑफ जेड कैसे निकाल सकते हैं। जब अपने को जेड दे रखा हो और हम जेड कॉन्जुगेट ऐड कर दे तो अपने पास 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ जेड आ जाता था ना, येस और नो? क्योंकि अभी हमें नहीं पता ना एग्जैक्ट वैल्यू, क्लियर? तो अब यहां से हम क्या स्टेप लगाएंगे कि 2 cos थीटा, क्योंकि जेड तो यही माना है ना अभी, 2 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा -3 आयोटा साइन थीटा प्लस इसका कॉन्जुगेट दैट इज 2 cos थीटा। कॉन्जुगेट करेंगे तो इमेजिनरी वाला चेंज हो जाता है नंबर, है ना? दिस इज कोस थीटा, ये प्लस बन जाएगा, साइन चेंज हो जाता है हमारा। और ये किसके बराबर, 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ जेड। रियल जेड की वैल्यू कितनी आई थी, -1/10। तो यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिख दूं, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ -1/10। ये हमने फर्स्ट इक्वेशन यूज करी, यूज 1 या बाय 1, क्लियर? तो यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, अब जस्ट अ मिनट। यस, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 2 cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहां से हमारे पास क्या आया, एलसीएम ले रही हूँ, कोस थीटा प्लस 3 आयोटा साइन थीटा, फिर दिस इज 2 cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा -3 आयोटा साइन थीटा, and in the denominator what will we get from here, this is cos square theta plus 9 sin square of theta, right? तो इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर चल रही है, -1/5, रियल ऑफ दिस पार्ट, रियल ऑफ दिस पार्ट, क्लियर? तो रियल ऑफ दिस पार्ट कैसे निकलेगा, अब दिस इज, यहां से हमारे पास क्या आएगा, 2 cos square थीटा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट विल बिकम -3 sin square थीटा, क्लियर? लाइकवाइज रियल पार्ट निकालेंगे तो ये किसके बराबर, +2 cos square थीटा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम -3 sin square of थीटा, एंड इन द डिनोमिनेटर तो हमारा यही चल रहा है, cos square थीटा प्लस 9 sin square of थीटा इज इक्वल टू -1/5, इसके बराबर आ गया। नाउ यू हैव टू जस्ट डू वन थिंग, पहले तो इसको लिख लेते हैं, इसके बराबर आया ना, दिस इज cos square थीटा प्लस 9 sin square थीटा, किसके बराबर चल रहा है ये, -1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो दिस विल बिकम 20 cos square थीटा -30 sin square थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos square थीटा -9 sin square थीटा, क्लियर? अब आप यहां से देख पा रहे हो कि ये 20 + 1 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आके क्या बन जाएगा, 21 cos square थीटा। दिस इज -30 + 9, दिस विल बिकम 21 sin square थीटा नेगेटिव के साथ, एंड व्हाट विल वी गेट, cos square थीटा माइनस sin square थीटा इज इक्वल टू 0। और यहां से ये तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 0 के बराबर, तो 2 थीटा 0 कब बनेगा, इधर लिख देते हैं, 2 थीटा किसके बराबर होना चाहिए कि कोस की वैल्यू 0 आ जाए, तो ये π/2, क्योंकि 0 से 2 चल रहा था हमारा, तो दिस इज π/2, 3π/2, 5π/2 एंड 7π/2 यहां से, एंड थीटा विल बी इक्वल टू π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4, राइट? ये आ गई हमारी थीटा की वैल्यूज। नाउ अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ऐसे जितने भी थीटा की वैल्यूज आई है उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, फिर हम कर देते हैं समेशन ऑफ थीटा स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, π² + 4
3 पाई का स्क्वायर दैट इज 9 पाई स्क्वायर 16, 4 का भी तो स्क्वायर होगा। यहाँ से 25 पाई स्क्वायर बाय 16, दिस इज 49 पाई स्क्वायर बाय 16, एंड व्हाट यू विल गेट, दिस इज 49 प्लस 25 प्लस 9 प्लस 1, you will get 81 पाई स्क्वायर बाय 16, 84। ठीक है, तो अब हमें क्या मिल गया, दिस इज 21 पाई स्क्वायर बाय 4, दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर एंड इट इज गिवन इन द ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट वन। तो ऑप्शन बी और सी वालों देख लो भाई, ऑप्शन ए सही आ रहा है। ठीक है, अभी रिपीट करते हैं भाई, जस्ट अ मिनट, एक बार नोट करो देन आई रिपीट। चलो यहां से देख ही लो, रियल ऑफ जेड की वैल्यू हमने इधर से निकाली है -1/10, राइट। अब हमें पता है कि z प्लस जेड कॉन्जुगेट करेंगे तो हमें कुछ रियल ही मिलेगा, क्योंकि जब भी x प्लस आयोटा वाई में x माइनस आयोटा वाई आप ऐड करते हो तो 2 टाइम्स ऑफ रह जाता है ना रियल ऑफ z। तो इसका एलसीएम लेके सोल्व करा, z प्लस जेड कॉन्जुगेट का एलसीएम लेके सोल्व किया, रियल पार्ट सिर्फ हमारे पास क्या आया, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही यहाँ पे जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे और रियल पार्ट निकालोगे तो यू विल गेट दिस। डिनोमिनेटर में हमारे पास यही चल रहा है, और ये 2 टाइम्स ऑफ रियल ऑफ जेड था। वन इक्वेशन क्या कह रही है, ये -1/10 के बराबर है। -1/10 के बराबर है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल बिकम -1/5, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। नाउ अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को इससे मल्टीप्लाई और इसको इधर और इसको इधर। क्लियर। जब आप ऐसे शिफ्टिंग करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 21 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 21 साइन स्क्वायर थीटा। यू विल गेट कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। 21 कॉमन निकाल लिया हमने, तो कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0। कोस 0 कब होता है, जब 2 थीटा की वैल्यू या तो π/2 हो, 3π/2 हो, 5π/2 हो, 7π/2 हो, क्योंकि 0 से 2π लिमिट है हमारी। क्लियर। तो अगर 2 थीटा की वैल्यूज ये हैं तो थीटा की वैल्यू क्या होंगी, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना हमें। दैट विल बिकम π/4, 3π/4, 5π/4 एंड 7π/4। बस फिर अब स्क्वायर करके ऐड किया है, दैट विल बिकम 21 पाई स्क्वायर बाय 4। इज दैट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? चलो आपको क्लियर है, जिन्होंने रिपीट करने बोला था। चलो जी, अब हम चलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जो हमारा आज का टॉपिक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का क्या मतलब है, जो इस क्यूबिक इक्वेशन को लास्ट पेज नोट नहीं किया कर लो भाई, करो। मैम माइक ऑन कर लो। ओके, सॉरी फ्रॉम माय साइड। यहाँ पे देखो x-1 से हम क्या करते थे, डिवाइड कर देते थे, क्योंकि 1 रूट बनता है। क्लियर। कैसे डिवाइड करते थे छोटी क्लासेस में, डिवीजन एल्गोरिथम लगा के। इसको पहले हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, अपने पास क्या बनेगा, एक्स क्यूब, यहाँ पे बनेगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज माइनस, दिस इज प्लस। क्लियर, साइन चेंज होते हैं ना,
तो यहाँ पे बना एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स से, एंड देन वी विल गेट एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या बना, माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज, दिस विल कैंसिल आउट एंड वी विल गेट एक्स माइनस वन, फिर हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वन से, तो इट विल बिकम एक्स माइनस वन, माइनस प्लस, आंसर विल बी जीरो। तो इसको फैक्टराइज कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर, लाइक दिस। ये क्लियर सबको, यहां तक क्लियर कि कैसे डिवाइड किया, जैसे हम छोटी क्लासेस में करते थे। तो अब हमारे पास एक तो वन रूट आ गया यहां से, इस इक्वेशन का के कौन से रूट बनेंगे, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जल्दी से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ और रूट्स बताओ। रिपीट करना, ये डिवीजन है, ये डिवाइड करना, अरे भाई 9th 10th में करते थे हम ये तो। ये देखो x माइनस वन से एक्स क्यूब माइनस वन को डिवाइड कैसे करेंगे, पहले एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करो, हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, देन यू कैन डू साइन चेंज, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब विल बी कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस वन। क्लियर। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यहां से एक्स से मल्टीप्लाई, तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स, फिर साइन चेंज, हमारे पास क्या बना, एक्स माइनस वन, एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय वन, वन से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट एक्स माइनस वन। नाउ इट इज क्लियर, डिवाइड करना आ गया। तो अब यहां से तो हमारा वन रूट बन रहा है कि वन इसमें पुट करते हैं, इस इक्वेशन के कौन कौन से रूट बनेंगे, जल्दी से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, इसके रूट्स बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के रूट्स। यस, दिस विल बी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्या होता था भाई, माइनस बी दैट इज माइनस वन प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तो दिस विल बिकम अंडर रूट थ्री आयोटा अपॉन टू। क्लियर। तो अब हमारे पास x के इस वाली इक्वेशन एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन के कितने रूट्स आ गए, तीन, एक तो वन, एक आया माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा बाय टू, और एक आया माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा बाय टू। ठीक है, ये होते हैं हमारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्लियर, नोट करो पहले, फिर आगे बताती हूँ। इज इट नोटेड। तो यहां से अब हमारे पास तीन रूट्स आ चुके हैं, अब इसको बोलते हैं, दिस इज एक्स इज इक्वल टू वन, ये तो ठीक है, इसको ओमेगा, इसको ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। व्हेन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ये जो ओमेगा है, इसका आप स्क्वायर निकालोगे तो आपको ये राइट हैंड साइड वाली ही वैल्यू मिलेगी, थर्ड वाला रूट। ठीक है, तो हमारे पास ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या बन गए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। समटाइम्स हम ये वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन की नीड होगी, अगर ऊपर वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है तो हम ऊपर वाली वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे, अदरवाइज वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर से काम चल रहा है तो हम उससे काम चलाएंगे। इज दैट क्लियर। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये तो अब लिख दिया ना, वही चीज लिखी हुई है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज पे आते हैं, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर जीरो के इक्वल कैसे है, तो अभी अभी हमने वैल्यूज देखी थी कि ये तो वन है, ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वन बाय टू प्लस अंडर रूट थ्री बाय टू आयोटा, यही तो लिखा हुआ था ना, ये रहा। बस सेपरेट किया, स्प्लिट कर दिया मैंने। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस वन बाय टू माइनस अंडर रूट थ्री बाय टू
आयोटा. नाउ यू कैन सी फ्रॉम हेयर कि यहां से ये कैंसिल आउट, -1/2 विल बिकम -1 एंड द आंसर विल बी 0. तो यही लिखा हुआ है कि जब आप इन तीनों रूट्स को ऐड करते हो देन द आंसर विल बी 0. क्लियर? सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि ओमेगा का क्यूब करने पे आपको 1 मिलेगा. अब आप एक बात बताओ, ओमेगा जो है वो किस इक्वेशन का रूट है? x³ इज इक्वल टू 1. तो कोई भी जब किसी इक्वेशन, कोई भी वैल्यू किसी इक्वेशन की रूट बनती है, सॉल्यूशन बनता है, तो मतलब वो उसको सेटिस्फाई करता है, यस और नो? तो ओमेगा का क्यूब विल बी इक्वल टू 1. अदरवाइज यू कैन डू वन थिंग, इसका आप क्यूब लेके देख सकते हो, आपको आंसर में 1 ही मिलेगा. ठीक है? जो आपको क्यूब निकालने सिखाए थे ना, स्क्वायर निकालना, क्यूब निकालना, देन इफ यू विल फाइंड आउट द क्यूब देन यू विल गेट द आंसर 1. और अदरवाइज ओमेगा हमारा रूट है, इस इक्वेशन का रूट है, तो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा. इज दैट क्लियर? जैसे ऊपर वाली भी प्रॉपर्टी देखो, x² प्लस x प्लस 1, इसी का ही तो रूट बन रहा था ना ओमेगा, तो हमने उसमें ओमेगा सब्स्टिट्यूट किया है. ठीक है, इन प्लेस ऑफ x. तो हमें यही मिला, ओमेगा² प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. क्लियर? अब यहाँ पे लिखा है कि जब ओमेगा की ये दे रखा हो हमें 1 प्लस ओमेगा की पावर r प्लस ओमेगा की पावर 2r, तो ये 0 के बराबर होती है अगर r हमारा 3 का मल्टीपल नहीं है. अगर r 3 का मल्टीपल होता है, इसको ऐसे लिख लेना, r इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है? और 3 व्हेन r इज अ मल्टीपल ऑफ 3. ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जब आप 3 का कोई मल्टीपल लोगे, जैसे हम 6 ले लेते हैं r की वैल्यू, ठीक है, 6 प्लस यहां से हमारे पास कितनी बनी, 12. नाउ अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा का की पावर 3 इंटू 2. ऐसे ही हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 इंटू 4. एंड देन ओमेगा क्यूब तो 1 के बराबर होता है, यहाँ से भी 1 के बराबर होता है, तो आंसर विल बी 3. नाउ अभी मैंने ये 6 के लिए दिखाया है, यू कैन टेक 9 ऑल्सो. 3 का मल्टीपल चलेगा, तो फिर हमारे पास क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा की पावर r प्लस ओमेगा की पावर 2r विल बिकम 3. और अदरवाइज r इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, देन व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट 0 एज एन आंसर. इज दैट क्लियर? कर दिया जी रिपीट, ये क्लियर है? नोट कर लिया सबने? अब देखो इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, चलो. ओमेगा रेस टू द पावर 192 प्लस ओमेगा रेस टू द पावर 194, इसको कैसे सोल्व करेंगे? पहले तो ये देखो कि ये 3 का मल्टीपल बन रहा है कुछ, 192 या 194. इलेवेंथ का विंटर कैंप अभी भाई कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, आएगी तो बता देंगे कि कहाँ लगेगा. ठीक है, फिर आप उसी हिसाब से अपना बैग वैग पैक कर लेना. चलो, अब यहाँ पे देखो, पहले तो देखो 192 3 का मल्टीपल है भाई, है ना?
तो दिस इज ओमेगा रेज टू द पावर 192 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 194. इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा रेज टू द पावर 3 इंटू 64, फिर ओमेगा रेज टू द पावर 192 इंटू ओमेगा का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको. 194 को स्प्लिट कर दिया है ना, जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है ना हमारी. ओमेगा का क्यूब तो 1 है, 1 की पावर 64 करोगे आंसर 1 ही रहेगा. इसको भी अब हम कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा रेज टू द पावर 3 रेज टू द पावर 64 इंटू ओमेगा स्क्वायर. तो यहां से दिस विल बिकम 1, दिस इज 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, सो द आंसर विल बी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. क्लियर? अब वो बोल रहे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, या तो आप यही लिख के छोड़ सकते हो, अगर ऑप्शन में आपको ये नहीं दिया हो तो अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ये वाली, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, मतलब इसकी वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा. ठीक है. अगर ऑप्शन में आपको अब ये दे रखा हो पहले वाला, तो यू हैव टू टिक दिस. इफ this is given in the option, then you have to take this value. Is that clear? Yes, MTS Patiala. Very good. 1 plus omega square will be the answer. 0 नहीं होगा भाई. चलो नोट कर लिया सबने? इसकी वैल्यू निकालो. यूज द प्रॉपर्टी. जो अभी दो प्रॉपर्टीज लिखवाई है उन्हीं में से ही एक प्रॉपर्टी का यूज करना है. अब मैंने हिंट भी दे दिया. ठीक है. हाँ जी, आ गई वैल्यू कि नहीं? देखो इधर. अब हमें ये पता है, एक बार पहले इसको लेते हैं. ये वाली प्रॉपर्टी है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट. बट यहाँ पे तो हमें क्या दिया हुआ है? 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. तो पहले इसको एक साथ लिख लेते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा एक बार यहाँ पीछे लिख देते हैं. ऐसे ही इसमें 1 प्लस ओमेगा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ये ऐसे ही ठीक है. अब देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा. सो दिस विल बिकम दिस. इज दैट क्लियर? ऐसे ही 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर. इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो, ताकि सिमिलर सिमिलर सा बन जाए दोनों में. ठीक है, पावर्स निकालनी आसान हो जाए हमारे लिए. तो यहां से दिस विल बिकम, 5 पावर चल रही है, तो दिस विल बिकम -2 ओमेगा की पावर 5. यहां से -2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5. क्लियर? अब 2 रेज टू द पावर 5 कितना होता है? 32. ओड पावर है तो माइनस ओमेगा रेज टू द पावर 5. एंड फ्रॉम हेयर व्हाट विल वी गेट? दिस इज अगेन -32. इसको हटा देते हैं, माइनस लिख देते हैं यहाँ पे. दिस विल अगेन -32 एंड ओमेगा रेज टू द पावर 10. सो नाउ यहां से हमारे पास क्या आया? -32 एक बार कॉमन, ये बना हमारे पास. क्लियर?
इसको कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर, दिस इज ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि 3 का मल्टीपल बना रहे हैं, क्योंकि ओमेगा का क्यूब 1 होता है, तो 3 का मल्टीपल कुछ भी करोगे तो आंसर तो 1 ही रहेगा। सो -32, यहां से हमारे पास आया 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा की पावर 9, ओमेगा का क्यूब हमारे पास 1 है, 3 पावर करेंगे तो फिर से हमारे पास 1 आ जाएगा, दिस विल बिकम 1 इंटू ओमेगा, तो -32, दिस विल बिकम ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। यहां से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी है, -1, so the answer will be 32. Is that clear to everyone? -2 ओमेगा की पावर 15 आ रहा था, 32 विल बी द राइट आंसर। भाई ओमेगा की पावर 15 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 इंटू 5, राइट? तो नहीं होगा ना, वो 3 का मल्टीपल आ गया तो 1 बनेगा, -32 इज फिर आएगा आपका आंसर, बट 32 राइट आंसर है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? जस्ट नोट इट डाउन। रिपीट करना है। देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, राइट हैंड साइड पे मैंने प्रॉपर्टी लिखी हुई है माइनस ओमेगा के बराबर, ठीक है? माइनस ओमेगा, एक माइनस ओमेगा पहले से ही था, पहले वाले ब्रैकेट में बता रही हूँ मैं। तो -2 टाइम्स ऑफ ओमेगा बना, -2 ओमेगा की पावर 5 किसके बराबर, -32 रेज टू द पावर 5। अब अभी ये राइट साइड वाले ब्रैकेट पे चलते हैं, राइट साइड वाली टर्म पे चले तो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, इस वाली प्रॉपर्टी से, राइट हैंड साइड वाली प्रॉपर्टी से, एंड देन यू विल गेट माइनस ओमेगा स्क्वायर, -2 टाइम्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर रेज टू द पावर 5। -2 रेज टू द पावर 5 कितना होता है, -32, ओमेगा की पावर 10 हो गया क्योंकि स्क्वायर था अंदर, ठीक है? अब -32 दोनों से कॉमन निकाल दिया, एंड इन द ब्रैकेट व्हाट विल वी हैव, ओमेगा रेज टू द पावर 5 प्लस ओमेगा रेज टू द पावर 10। क्लियर? ओमेगा रेज टू द पावर 5 को हमने स्प्लिट कर दिया, ओमेगा का क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि जब बेस सेम होते हैं मल्टीप्लीकेशन में तो पावर्स हमारी क्या हो जाती है, ऐड। ऐसे ही ओमेगा की पावर जो 10 थी उसको कैसे लिख दिया, ओमेगा रेज टू द पावर 9 एंड इंटू ओमेगा। क्लियर? तो ओमेगा रेज टू द पावर 3 एंड ओमेगा रेज टू द पावर 9 will become 1, and then we will get the answer, omega square plus omega will be -1. Clear? Okay. Now ये homework question लिखो, you have to solve this question at your home. Home नहीं, hostel, if you are in hostel. तो दिस इज होमवर्क नहीं, यहाँ पे हॉस्टल वर्क लिख देंगे जो हॉस्टल में रहते हैं, ठीक है? लिख लिया सबने? चलो, अब ये देखो कुछ फैक्टराइजेशन है इंपॉर्टेंट। अभी अभी हमने वो देखा था ना, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, और एक्स क्यूब -1 का क्यूब हमने ऐसे लिख दिया था, x-1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। यहाँ से हमारे पास 2 रूट आए थे, तो हम ऐसे नहीं लिखते x-ओमेगा स्क्वायर, इसका बता रही हूँ, है ना? ऐसे ही जब अपने पास a क्यूब माइनस बी क्यूब हो, तो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा हम उसका फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं, a माइनस बी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, फिर a माइनस ओमेगा बी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड फिर a माइनस ओमेगा स्क्वायर ऑफ b। इज दैट क्लियर? ठीक है, वो तो x और 1 के लिए था, ये a एंड b वैल्यूज देके आप किसी के लिए भी लिख सकते हो। बैक स्लाइड करनी है, एक मिनट भाई, ये लो लिख लो। नोटेड? ओके।
अब अगर अपने पास प्लस हो ये फर्स्ट, जब माइनस हो बी पार्ट, जब अपने पास प्लस हो सेकंड, सेकंड बोल देते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म हो तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस ओमेगा बी, ए प्लस ओमेगा स्क्वायर बी। ठीक है। थर्ड, जैसे इसकी हमने निकाले थे ना, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रूट्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के दो रूट है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते एक्स माइनस ओमेगा का स्क्वायर, यही लिखा हुआ है। जैसे हम रियल में करते थे, क्वाड्रेटिक के दो रूट अल्फा और बीटा आते थे, तो हम उसको फैक्टराइजेशन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, राइट। ऐसे ही इफ वी हैव ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एज द रूट्स, देन वी कैन राइट इट एज x minus omega into x minus omega square. Is that clear? फोर्थ, अगर अपने पास ये दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसी का ही जनरलाइज्ड वर्जन लिखा है, ए माइनस ओमेगा बी, ए माइनस ओमेगा स्क्वायर बी। फिफ्थ, जब अपने पास क्या हो, ए स्क्वायर प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी, देन इट विल बी इन द फैक्टराइज्ड फॉर्म एज ए प्लस बी प्लस सी, देन a प्लस ओमेगा बी प्लस ओमेगा स्क्वायर सी, a प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस ओमेगा सी। ये सब आप नोट कर लो एक बार, फिर क्वेश्चंस करते हैं इसी पे बेस्ड, 5 फैक्टराइजेशन पे। जिसने नोट कर लिया, डू द थम्स अप एवरीवन। वैल्यूज निकालनी है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन एक्स रेज टू द पावर n, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहले तो इसके रूट्स निकालो, क्योंकि हमें ये पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होता प्लस एक्स प्लस वन होता, देन वी हैव रूट्स ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अभी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है, पहले उसके रूट्स निकालो, क्या आएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके निकालो सारे। यहां से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0 दे रखा है, राइट। अब x किसके बराबर, दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 2, दैट इज 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2। क्लियर। अब जो हमारे पास रूट बनेंगे, फिर यहाँ से कौन से बन रहे हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये रूट्स बन रहे हैं हमारे इस वाली इक्वेशन के। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक्स अब एक एक करके निकालते हैं, एन 1 से 5 तक है ना, तो पहले n इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस 1 बाय एक्स, तो ये किसके बराबर, माइनस 1 बाय ओमेगा। क्लियर। तो दिस विल बिकम माइनस ओमेगा का स्क्वायर। मैंने ये क्यों लिखा, क्योंकि जब भी आपके पास ओमेगा दे रखा हो तो ओमेगा का इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो जब भी अपने पास ये दिया हो, अरे यहाँ पे ये लिख देती हूँ, एक मिनट, हाँ यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर लिख देते हैं,
क्योंकि इनवर्स का साइन पहले ही ले लिया ना, मतलब 1/ओमेगा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर के बराबर आती है। किसी को डाउट है अगर इसमें, तो आप एक काम कर सकते हो, ये दे रखा है, ठीक है, जब आप इसको रैशनलाइजेशन करोगे, रैशनलाइजेशन करके यू विल गेट फ्रॉम हेयर 3/2 आयोटा, यू विल गेट ओमेगा का स्क्वायर। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऐसे ही निकालते थे ना, 1/दिस। तो ये किसके बराबर, माइनस ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। सो अल्टीमेट द वैल्यू विल बी माइनस ऑफ -1, तो दैट विल बिकम 1, क्योंकि वो लास्ट वाली प्रॉपर्टी ही यूज करी है हमने, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के बराबर, राइट। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू विल बी -1। इज दैट क्लियर? ऐसे ही जब आपको n इज इक्वल टू 2 के लिए निकालनी है वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, सो इट विल बिकम क्या, ओमेगा का स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास ये किसके बराबर, ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस ओमेगा। तो दिस इज -1, क्योंकि अगर ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा का, तो इसकी वैल्यू मतलब ओमेगा स्क्वायर इनवर्स भी तो इसके बराबर आएगा, इनवर्स ऑफ ईच अदर, राइट। अब n इज इक्वल टू 3, दिस इज x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x क्यूब, दिस विल बिकम -1, क्लियर। 1/x क्यूब, दिस विल बिकम -1, क्योंकि ये कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसको, -1 को। देन यू विल गेट -2 एज एन आंसर फॉर दिस, n इज इक्वल टू 3 के लिए। नाउ कमिंग ऑन n इज इक्वल टू 4, 5 तक जाना है ना हमें, तो दिस विल बिकम क्या, -ओमेगा रेज टू द पावर 4, फिर यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसकी पावर 4, क्लियर। नाउ वी नो दैट कि ओमेगा की पावर 3 करने पे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा अब, माइनस का ओमेगा, सो इट विल बिकम -ओमेगा। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये, सो अल्टीमेट फिर से हमारे पास यही वैल्यू आई, दिस इज इक्वल टू 1, क्लियर। फिर अब आप किसके लिए निकाल सकते हो, x की पावर 5, 1/x रेज टू द पावर 5, सो दिस इज ओमेगा की पावर दिस, फिर यहां से इसकी पावर 5। सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट, क्या मिल जाएगा आपको, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा की पावर 3 इंटू आप ओमेगा की पावर 5 में स्प्लिट करोगे, यहां से -1/ओमेगा स्क्वायर, देन अल्टीमेट यू विल गेट 1। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इन सारी वैल्यूज का सम, मतलब x प्लस 1/x, फिर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, फिर x की पावर 3 प्लस 1/x क्यूब का 3, फिर x की पावर 4 प्लस 1/x का 4, एंड x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। अब आप एक एक करके इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। हाँ जी, x की वैल्यू -ओमेगा रूट है ना, मैंने -ओमेगा पुट करके देख लिया, आप ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर भी पुट करके देख सकते हो, रिजल्ट सेम ही चलेंगे अपने, ठीक है। एक जगह क्योंकि वैल्यू है, एक जगह इनवर्स है, दोनों एक दूसरे का इनवर्स होते हैं, क्लियर। रिपीट करना है क्वेश्चन को, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। तो अब हमें इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, एक्स की पावर n प्लस 1/x की पावर n, ठीक है। तो 1/1 पहले हमने x की वैल्यूज निकाली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, जो आई -ओमेगा एंड -ओमेगा स्क्वायर, फिर हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए सब्सटीट्यूट किया, n इज इक्वल टू 2 के लिए, n इज इक्वल टू 3 के लिए, 4 एंड 5, क्योंकि समेशन हमें n इज इक्वल टू 1 to 5 दे रखा था, क्लियर। जो भी वैल्यूज आएंगी उन सबका सम अप कर दो, दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है सबको? इफ इट इज क्लियर देन दिस विल बी, चलो एक क्वेश्चन मैं कराती हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये वाली तो होमवर्क स्लाइड हो गई। यस, ये वाला क्वेश्चन देखो, 2024। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है,
देन द नंबर ऑफ कॉमन रूट्स बताने हैं हमें। कौन सी इक्वेशन? z की पावर 1985 प्लस z की पावर 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है z क्यूब प्लस 2z² प्लस 2z+1। इन दोनों के कॉमन रूट्स बताने हैं, कौन कौन से आएंगे। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करें? दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन का अगर हम रूट फाइंड आउट कर ले, जैसे अब इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, z³ प्लस 2z² प्लस 2z+1 को कैसे? दिस विल बिकम z+1 एंड हेयर वी विल गेट z² प्लस z+1 इज इक्वल टू 0। मैंने फैक्टराइज किया है z+1 से। जब आप इसको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे ऐसे ही फैक्टराइज होगी। डिवाइड करना सिखाया था ना अभी लास्ट उसमें, x³ इज इक्वल टू 1 वाले में, वैसे ही डिवाइड करना है इसको। नाउ यू कैन सी कि एक तो -1 रूट आ गया यहाँ से, एक इसका क्या रूट आया? -1 प्लस -1 -4/2। सो दिस विल बिकम कौन सा? ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, जैसे हमने अभी लास्ट वाले करके आए हैं। ओमेगा को इसी से तो डिनोट करते हैं हम। ठीक है, तो ये वाले रूट आ गए। अब कॉमन रूट्स निकालने हैं। कॉमन रूट्स निकालने के लिए आपको ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके देखने पड़ेंगे, क्या ये वाले रूट्स इसको सेटिस्फाई करते हैं, इस वाली इक्वेशन को 1985। जो जो रूट इसको सेटिस्फाई कर गया वो इसका भी रूट बन जाएगा इस वाली इक्वेशन का। तो फॉर z इज इक्वल टू -1, ये वाली टर्म आई -1 +1 +1 नॉट इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू -1 रूट नहीं है, नॉट अ रूट। क्लियर? फॉर z इज इक्वल टू ओमेगा, दिस इज ओमेगा की पावर 1985 प्लस ओमेगा की पावर 100 प्लस 1। तो ये किसके बराबर हुआ? पहले तो ये देखना है कि 1985 क्या डिविजिबल है 3 से। तो हमारे पास यहां से क्या आया? 5, 2 बचा। मतलब अगर हम यहाँ पे क्या ले ले, दिस इज ओमेगा क्यूब की पावर 661 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, राइट। इसको कैसे लिख सकते हैं? 99 इंटू ओमेगा प्लस 1। तो ये क्या बन गया? ये तो 1 बन गया, 1 into omega square. This is 1 into omega plus 1. Now you will get omega square plus omega plus 1. क्लियर? और ये तो 0 के बराबर ही है क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करके ही तो आया है। तो मतलब z इज इक्वल टू ओमेगा विल बी द रूट। लाइकवाइज फॉर z इज इक्वल टू माइनस ओमेगा भी अब आप चेक कर सकते हो, येस और नो। ऐसे ही वैल्यूज में सब्सटीट्यूट करनी है। ठीक है, तो z इज इक्वल टू -1 माइनस ओमेगा को जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? माइनस ओमेगा की पावर 1985 प्लस माइनस ओमेगा रेज टू द पावर 100 प्लस 1। देन व्हाट यू विल गेट? माइनस ओमेगा की पावर 1985 माइनस ओमेगा रेज टू द पावर 100 प्लस 1। अब यहां से देखो इसको कैसे लिख सकते हो? दिस इज लाइक दिस। यहां से हमारे पास क्या बना? इंटू ओमेगा स्क्वायर, फिर दिस इज प्लस प्लस इसकी पावर 99 इंटू ओमेगा, फिर प्लस 1 इज इक्वल टू, नाउ यू कैन सी फ्रॉम हेयर ये 661 ही चल रहा है। इसकी पावर 1 करोगे तो ये तो 1 ओमेगा स्क्वायर, फिर से ये 1 इंटू ओमेगा प्लस 1, देन यू विल गेट 0 एज एन आंसर। तो ये भी रूट हो गया। तो अपने पास कितने रूट्स आए? एग्जैक्टली 2 रूट्स कॉमन, जो दोनों में कॉमन है, क्योंकि -1 तो बना ही नहीं था। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रूट्स होंगे जो दोनों में कॉमन होंगे? दैट विल बी इक्वल टू 2। इज दैट क्लियर?